अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पहले मैंने इंग्लिश का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके साथ पेपर फॉर्म में डिस्कस किया था। तो आज मैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव के कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ जिनको आपने तैयार करना है। देन आप जो है आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप जो है वो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे आपका पाला बहुत दफा पढ़ चुका है। तो आई होप आपके माइंड में होंगे। नहीं भी होंगे तो हम कुछ ग्रामर के टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस पे आपने बहुत ध्यान देना है। कैसे आपने ट्रांजिशनल कौन सी डिवाइस लगानी है और कैसे मेन क्लॉज पहले आना है या सबऑर्डिनेट। आपका सेकंड एमसीक्यूज था जो मैंने पेपर डिस्कस किया है। जो इस वीडियो पे न्यू आए हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जो पेपर था। तो उन्होंने वहां पे अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है। पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपका सेकंड एमसीक्यूज था कि आपने सबऑर्डिनेट के साथ जो है क्लॉज लगानी है। मेन क्लॉज आपका यूज हो सही से और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस की आपने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं और टेंसेस भी आप 6-7 से करते हुए आ रहे हैं, 5-4 से भी। अब तो छोटे बच्चों को भी टेंसेस कराए जाते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है या क्या। उससे भी आपसे एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं या अंडरलाइन वर्ड दे देते हैं वो और कहते हैं कि ये क्या है, आपका कौन सा टेंस यूज हो रहा है या कुछ भी आपसे नाउन प्रोनाउन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने एडजेक्टिव की अंदर से जो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, उन पे भी ध्यान देना है क्योंकि आपका थर्ड एमसीक्यूज जो था अंडरलाइन वर्ड था द रेड, और उसको आपने बताना था कि ये कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एडजेक्टिव या पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को भी आपने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम ये इन्फिनेटिव, इस पे भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे भी आ सकते हैं, पास्ट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कौन सा एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है, आपने चूज करना था कि कौन सा ऑप्शन जो है इलिस्ट्रेट कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। उसके बाद आपकी क्लॉजेस, क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज आई हुई है, एक एमसीक्यूज आया हुआ है, ये दो दो या तीन तो मस्ट आ गए। तो क्लॉजेस को आपने छोड़ना नहीं है, आपके एमसीक्यूज बनते हैं इन टॉपिक से, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके बाद आपकी कैसे जो है इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट क्लॉज हो रही है, ये भी आपके एमसीक्यूज में बात हुई है एमसीक्यूज नंबर 5 में। ठीक है, वहां पे कम्प्लेक्स एक था जिसमें वाई दे लेफ्ट एली इज नॉन टू अस, कम्प्लेक्सिटी आ रही थी ना कि क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और बाकी सभी क्लॉजेस थी मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, बट दिस वन इज कॉम्प्लेक्स, सो दैट्स व्हाई आवर राइट ऑप्शन वाज सी इन द फिफ्थ एमसीक्यूज। तो अब मैं इसके जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, क्लॉजेस के ऊपर ध्यान रखना है कि मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, टेंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल इसका भी पता होना चाहिए, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए जी, मैंने रिमेनिंग लिख ली है। ठीक है, कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स आपके आ सकते हैं। जैसे आपका पेपर में एमसीक्यूज नंबर 6 आया था। ठीक है, आपने कॉनोटेटिव मीनिंग बताना था ऑफ वर्ड लग्जरी। लग्जरी से आपको समझ आ रहा है कि किसी बड़ी चीज, किसी महल की बात हो रही है, तो वहां पे हमने चूज किया था ऑप्शन पैलेस का। तो उसके बाद सिमिली आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है। मेटाफोर आ सकती है, इमेजरी। मेटाफोर आपका एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज नंबर 7 आया था। तो आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि कहाँ पे यूज हुआ है मेटाफोर का। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था, टाइम इज मनी। ठीक है, बिकॉज इट कंपेयर्स टाइम डायरेक्टली टू मनी टू एम्फसाइज इट्स वैल्यू, दैट्स व्हाई टाइम इज मनी इज अ मेटाफोर। पर्सोनिफिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। मेटाफोर का आपका एमसीक्यूज आया, हो सकता है इस बार सिमिली का आ जाए, पर्सोनिफिकेशन का आ जाए कि कहाँ पे यूज हो रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई आपका एक कंफ्यूज आता है जिसमें आपने आर्टिकल चूज करना होता है। आपने आ लगाना है, एन लगाना है, दा लगाना है या कुछ भी। ठीक है, तो इस पे मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप चूज कर सकते हैं, आ कहाँ लगाने, एन कहाँ लगाने, दा कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और प्रपोजिशन पे भी एक वीडियो होगी क्योंकि बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन उन्हें पुट करना नहीं आ रही होती कि एट किधर लगाएं, ऑन किधर लगाएं, तो अक्सर पेपर में गलत हो जाती है। कहाँ पे डेज के साथ क्या लगना चाहिए, एट किधर लगना चाहिए, नहीं पता होता हुआ। ठीक है, गलत हो जाता है समटाइम्स। तो इस पे एक आर्टिकल और प्रेपोजिशन पे एक डिटेल वीडियो बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, ये आपने मस्ट करनी है। वो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा मतलब टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, सेंटेंस, सॉरी टेंस नहीं, वैसे टेंसेस भी आपके काम के हैं क्योंकि आगे वो पूछते हैं कि करेक्ट यूज ऑफ टेंस कौन सा हो रहा है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपका अभी फिलहाल आपके एमसीक्यूज में इंपेरेटिव आया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 8 में। तो वो हमने क्या डिस्कस किया था, ऑप्शन गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको क्या बता रहा था, कमांड या इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो आपका राइट ऑप्शन ठीक था बिकॉज इट इज गिविंग अस अ डायरेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की आपने टाइप्स करनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका एमसीक्यूज नंबर 9 था, इसको हमने चूज किया। वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था
ठीक है, वो भी हमने उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद यूज ऑफ कंजंक्शन, यानी आप कंजंक्शन का कैसे यूज करते हैं, क्या वो इलिस्ट्रेट कर रहा है, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम में से यूज आ सकता है। आपका सिनोनिम आया हुआ था द वर्ड रिलेटेड, तो वो आपका वर्ड क्या था, उसका सिनोनिम था डिलाइटेड। उसके बाद आ जाता है आपका कंजंक्शन के और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, एडवर्सेटिव। ठीक है, तो आपने सारी काइंड्स को या सारी इसकी टाइप्स को मस्ट प्रिपेयर करना है। वो आपको एमसीक्यूज कुछ भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही जो मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस किया यही एमसीक्यूज आएंगे। ये टॉपिक्स हैं सारे, इनमें से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, लाजमी बनेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि इनमें से आपका कोई एमसीक्यूज ना है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पेपर में जो वो देते हैं ना कि हमने ऐसे एमसीक्यूज दिए हैं, तो वो ऐसा ही आपका पेपर बनाते हैं। बट आपका वो डिफरेंस ये होगा कि वो आपको डिफरेंट टाइप्स की वो सेंटेंसेस दे देंगे, या फिर वो आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन जो देंगे वो इसी ग्रामर से होंगे। तो आपको वो जो उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है, जस्ट आप वहां से उठाएं कि किस तरह का पेपर आ सकता है। बाकी आपने ये टॉपिक्स सारे तैयार करें, इनमें से कहीं से भी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। और फेडरल बोर्ड में बहुत ऐसा कम होता है कि वो आपके रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने नया पेपर दिया था, ये मॉडल पेपर उन्होंने गेस्ट अपना अपलोड किया था। तो 2025 के बच्चों का एक दो चीजें रिपीट हुई हैं, उनकी स्टैंजा भी रिपीट हुई है, और मे बी एक दो एमसीक्यूज रिपीट हुए हों। बट आई थिंक आपका पेपर वो रिपीट नहीं करेंगे, और जो सब्जेक्टिव है वो रिपीट नहीं करेंगे। मे बी ऑब्जेक्टिव एक आ जाए विषय रिपीट होके, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। वो हर बार नया पेपर बनाते हैं। और अभी रिसेंटली कोर्स चेंज हुआ है, वो पहले वाला कोर्स होता तो हम कह सकते थे कि ये वाला शायद अभी रिपीट हो जाए, बट चांसेस आपके कम है। ओवरऑल आपने सारी प्रिपरेशन करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी आपने फ्रेजेस को भी मस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपकी एडवर्बियल फ्रेज है या कौन सी फ्रेज है, ठीक है, आपका एमसीक्यूज इससे बनता है। उसके बाद आप क्या करें कि जैसे आपका एमसीक्यूज नंबर था 11, उसमें इधर और हमने कहा था कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इस तरह बोथ और एंड से भी आ सकता है बनके, नीदर और नॉर भी आ सकता है, नॉट और बट, ठीक है, जहाँ पे यूज हो रहे होंगे वहां पे आ सकता है। बट और आल्सो भी हो सकता है। ये सारे आपके हो सकते हैं। वैसे आपका इधर और वाला आया था, 11th एमसीक्यूज है आपका पेपर में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया था। आपका ऑप्शन डी राइट था। 12 एमसीक्यूज आया था। शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन। ठीक है, मैंने आपको उसमें डिटेल से सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप वो लेक्चर देख लें, उसमें मैंने आपको गाइड किया हुआ है। ठीक है, 15 एमसीक्यूज गाइड किए हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू ग्रामर का दे रही हूँ कि ये टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से मस्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, आर्टिकल का मैंने आपको बता दिया है। आपने करेक्ट यूज ऑफ टेंस करना है। रिस्पेक्ट टू टाइम आपका 14 एमसीक्यूज था। और एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, वो आपने क्या करना है, मस्ट प्रिपेयर करना है। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें अपनी तैयारी करके, लेकिन आपने अंदर से टॉपिक्स इनकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं अंदर से इनकी टाइप्स होंगी। ठीक है, नाउन की टाइप्स हैं, वर्ब की होंगी, ठीक है, काइंड्स हैं या फॉर्म्स हैं, व्हाटएवर जितनी भी डिटेल है आपने एक दफा मस्ट पढ़ लेनी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज बना देते हैं। वो समझते हैं कि बच्चे को सब कुछ क्या है आता है। बच्चे अक्सर ग्रामर पे फोकस नहीं करते, कुछ बच्चे तो बस तुक्का ही मार कर आ जाते हैं। तो ये थी आपकी ग्रामर। ठीक है, इनमें से अब कुछ जो चीजें हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और वो मुझे आपको गाइड करनी चाहिए डिटेल में, वो मैं डिस्कस करूंगी। बाकी इसके अलावा आपको कोई टॉपिक ना समझ आया है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।